हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं एमबीए स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स और कैसे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर एमबीए स्टूडेंट या तो सीपीए या यूएससीएमए को परस्यू करके एक अच्छी प्रोफाइल पे जॉब को अचीव कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे एमबीए स्टूडेंट जो कि एक मीडियोकर कॉलेज से एमबीए को कंप्लीट कर चुके हैं, बट एमबीए करने के बाद भी आपको जॉब में वो प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, आपने जो कॉलेज से एमबीए किया है, ना तो उसकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, ना ही उसकी उतनी क्रेडिबिलिटी है, और ना ही आपके अंदर वो स्किल है जिससे कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनीज में या बिग फोर में एक अच्छी प्रोफाइल में जॉब को अचीव कर सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि एमबीए स्टूडेंट को सीपीए करना चाहिए या यूएससीएमए करना चाहिए। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो एमबीए स्टूडेंट को इंटरनेशनल या डोमेस्टिक लेवल पर भी आप अगर प्लेसमेंट के लिए देख रहे हैं तो वो हेल्प कर सके। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके। देखिए, एमबीए कोर्स करने के बावजूद भी मल्टीनेशनल कंपनीज में आपका प्लेसमेंट क्यों नहीं हो पाता, उसका सबसे बड़ा रीजन है इंडस्ट्री अकॉर्डिंग अपडेट ना होना। आज देखिए, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो एमबीए करने के बावजूद आपको क्या इन डेप्थ नॉलेज ऑफ आईएफआरएस है, क्या इन डेप्थ नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, किस तरीके से प्लानिंग एंड बजटिंग की जाती है, किस तरीके से किसी कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो जब एक एमबीए स्टूडेंट स्किल को लैक करता है तो डेफिनेटली आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में और बिग फोर में पोजीशन नहीं मिलेगी। नो डाउट, आपने एक मास्टर की डिग्री अचीव की है, डेफिनेटली आपको वो सीपीए में आपकी रिक्वायर्ड क्रेडिट को अचीव करने में हेल्प करेगी। लेकिन एमबीए के पास जो मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि इंडस्ट्री अकॉर्डिंग उतना नॉलेज नहीं होता है। आज आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी के नहीं बना सकते, क्योंकि आज की डेट में जो अकाउंटिंग होती है या तो वो यूएस गैप के बेसिस पे होती है या आईएफआरएस के बेसिस पे होती है, और एक एमबीए स्टूडेंट कहीं ना कहीं यहां पर लैक कर जाता है और उसका जो कंपटीशन है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट से होता है। तो फाइनेंस फील्ड में एमबीए स्टूडेंट इसीलिए स्ट्रगल करते हैं। तो सर, कौन सा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमारे लिए कोर्स होना चाहिए? क्या हमें यूएससीपीए करना चाहिए या यूएससीएमए करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको मैं एक बात कहूं कि अगर आप अपना करियर कोर अकाउंटिंग में बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, अकाउंट्स में सीनियर पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, तो यूएससीपीए इज द राइट चॉइस। उसका सबसे बड़ा रीजन देखिए, यूएससीपीए करने के बाद आपके पास यूएस गैप का नॉलेज होता है, और यूएस गैप का जब एक बार नॉलेज होगा तो आपको डेफिनेटली यूएस बेस्ड कंपनीज में जॉब 100% मिलेगी। और ना केवल यूएस गैप, आप यूएस टैक्सेशन, ऑडिटिंग और बीईसी सब्जेक्ट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को बहुत अच्छे लेवल पर सीखते हैं। तो अगर एक एमबीए स्टूडेंट अपना करियर कोर ऑडिटिंग में बनाना चाहता है, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपने करियर को प्लान कर रहे हैं या यूएस टैक्सेशन में अपने करियर को प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके लिए सीपीए कोर्स एक बहुत अच्छी चॉइस होगी। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट प्लानिंग एंड बजटिंग में है, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट में है, आप किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यूएससीएमए इज द राइट चॉइस। और देखिए, यूएससीएमए की सबसे अच्छी बात 2 पेपर की एग्जाम है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन। 75% पोर्शन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है और 2 एजे राइटिंग आपको आती है। तो यूएससीएमए को करने के बाद एक तो आपके अंदर
टेक्निकल स्किल स्ट्रांग हो जाएंगी, आपको यूएस गैप का नॉलेज मिलेगा, आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का नॉलेज मिलेगा, आपको प्लानिंग एंड बजटिंग का नॉलेज मिलेगा, और एक क्रेडिबल प्रोफेशन जिसकी की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रोफाइल को यूएस सीएमए को करने के बाद अचीव कर सकते हैं। तो एमबीए स्टूडेंट के लिए मेरा एक जेंटल एडवाइस है कि अगर आप शॉर्ट पीरियड में लेस देन 1 ईयर में एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्रोफाइल में काम करना चाहते हैं तो यूएस सीएमए इज द राइट चॉइस। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आप किसी कंपनी के सीएफओ में पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, यूएस सीपीए इज द राइट चॉइस। अब सर अगला क्वेश्चन आता है कि सीपीए और यूएस सीएमए में आसान कौन सा होने वाला है? दोनों कोर्स की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है, लेकिन दोनों में कुछ यूनिक डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीपीए एस कंपैरेटिवली यूएस सीएमए के ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। उसके रीजंस, पहले तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, आपको यूएस गैप पढ़ने को मिलेगा, आपको यहां पर यूएस टैक्सेशन, ऑडिटिंग और एक बीसी का सब्जेक्ट है जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन सीपीए में 50% पोर्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 50% पोर्शन सिमुलेशंस है। और सीपीए एस कंपैरेटिवली यूएस सीएमए के ज्यादा टाइम लगेगा, आपको डेप्थ उसमें ज्यादा है, आपको एटलीस्ट 2 ईयर लग सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो 6-7 मंथ में भी उसको पास कर लेते हैं, कुछ ईयर में पास कर लेते हैं, कुछ 15 मंथ में पास कर लेते हैं, लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 18 मंथ इसका एक ड्यूरेशन है जिसमें कि आप इसको पास कर सकते हैं। तो क्या आप 4 सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं और 3 लाख रुपीस के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो गो विद द यूएस सीपीए। लेकिन अगर हम यूएस सीएमए के बारे में बात करें तो देखिए यूएस सीएमए में केवल 2 पेपर के एग्जाम हैं और 75% पोर्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और केस स्टडी भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आती है। आपको प्री डिसाइडेड फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर देने। तो अगर डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सीपीए एस कंपैरेटिवली यूएस सीएमए के थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपने सीपीए को परस्यू कर लिया, आपकी रीच ग्लोबल है, फिर वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, सिंगापुर हो, अक्रॉस द वर्ल्ड आप यूएस सीपीए को के बेसिस पे पब्लिक अकाउंटिंग के डेजिग्नेशन को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूएस सीएमए की बात करें तो सीएमए एक मोर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर फोकस करता है, जहां आप प्लानिंग एंड बजटिंग के ऊपर काम करेंगे। तो कोर्स दोनों ही वैल्यूएबल हैं, दोनों की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन सीपीए में क्योंकि वैरायटी ऑफ वर्क है, ऑडिटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो वहां आपको वेरियस वेंचर्स में एंटर करने का मौका मिलता है। लेकिन सीपीए यूएस सीएमए की कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट है और सीपीए में एक्सपेंडिचर 3,25,000 के अराउंड आएगा और सीएमए में 175 के आसपास आपका एक्सपेंडिचर आता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट का हो सकता है सर प्लेसमेंट। तो एकेपीआईएस इंस्टीट्यूट का आपको ये कमिटमेंट कि आप चाहे सीपीए करें या यूएस सीएमए करें, 101% मल्टीनेशनल कंपनीज में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेसमेंट में हम आपको प्लेस करने में हेल्प करेंगे। उसके कुछ नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने होते हैं, क्योंकि इन प्रोफेशन की इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है, इसीलिए आपको जॉब में बहुत आसानी से अच्छे लेवल पर प्लेसमेंट मिल सकता है। तो देखिए एमबीए स्टूडेंट को मेरी जेंटल एडवाइस है कि आप अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और एक शॉर्ट पीरियड में कोर्स करना चाहते हैं तो गो विद द यूएससी। और जब आप यूएससी में करके अच्छे प्लेसमेंट को अचीव कर लें तो फर्दर आप सीपीए के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 18 महीने या 15 महीने की स्टडी करना चाहते हैं
और चाहते हैं कि एक ही बार में हम वन टाइम स्टडी करें, डेडिकेशन के साथ में पढ़ के एक बड़े लेवल के प्रोफेशन को अचीव कर लें, तो सीपीए इज ऑल्सो ए गुड चॉइस। और AKPIS की मेंटोरशिप बैच, मेरा पर्सनल गाइडेंस, आप हमारे चैनल पर जाकर बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट के इंटरव्यूज को देख सकते हैं जो कि USCA में CPA को पास करके आज मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेस्ड है। तो डेफिनेटली आपको करियर में काफी अच्छा एज दे सकता है CPA और USCA में। अल्टीमेटली चॉइस आपकी है कि आप CPA करना चाहते हैं या USCA में करना चाहते हैं। दोनों गोल्ड कैरेट प्रोफेशन है, बस दोनों के डोमेन थोड़े से क्या है, अलग है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके और आपका प्लेसमेंट AKPIS का ये अश्योरेंस है कि 100% हम आपको क्या करेंगे, प्लेसमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।